Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 12D question number 3. A solid consists of a hemisphere and a cylinder which share a common base. The cylinder has a base radius of 7 cm and a height of 10 cm. Find the volume, the total surface area of the solid. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, क्वेश्चन की डायग्राम को समझे। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर। एक सॉलिड है जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, वो मुश्तमिल है एक सिलेंडर पर और एक हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर हाफ सर्कल होता है, यानी कि आधा सर्कल होता है। विच शेयर अ कॉमन बेस, यानी कि उनकी जो बेस है वो कॉमन है। द सिलेंडर हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और उस सिलेंडर का जो बेस का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो उस हेमिस्फेयर की बेस भी सेम है तो उसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर होगा। एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट में हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और उस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जब हमारे पास सिलेंडर और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास उस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो सेकंड पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया हमने सॉलिड का फाइंड करना है। तो जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो उसमें उसकी बेस का एरिया भी फाइंड करना होता है, उस सिलेंडर का एरिया भी फाइंड करना होता है, और उसके बाद जो उसके ऊपर हेमिस्फेयर है उसका एरिया भी हमने फाइंड करना है। अब जब मेरे पास ये तीनों एरियाज आ जाएंगे तो उसके बाद उनको ऐड करने से हमारा टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा कि बेस एरिया, उसके बाद सिलेंडर का एरिया और उस हेमिस्फेयर का एरिया, ये तीनों एरियाज जब इकट्ठे होंगे तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है जी 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ जाएगा और हेमिस्फेयर का भी आ जाएगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और जो है इसका हेमिस्फेयर का, स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हेमिस्फेयर है तो ये उससे हाफ होगा, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें हम पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे एच बच जाएगा और यहाँ पे 2/3 आर बच जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर उधर बाहर आ चुका है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू एच जो है हमारे पास 10 है प्लस 2/3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा।
तो अब ये आ जाए 22/7, 7 7s are 49 into 10 plus 7 2s are 14/3. तो 7 1s are 7, 7 7s are 49, तो ये आ जाएगा 22 into 7, यहाँ हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 30 + 14. 3 1s are 3 क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 3 3 10s are 30. तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 into 7, 22 7 तो 7 से कट चुका है, 22 into 7 into 30 + 14, 44/3. तो अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 22 into 7 into 44/3, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 6776/3, 2258.6 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हम इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2260 सेंटीमीटर क्यूब. ये 8 है तो 1 बढ़ जाएगा ये, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. इसके बाद हम इस सेकेंड पार्ट करना है. सेकेंड पार्ट में हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करना है तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया. तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. तो ये तीनों एरियाज जो हैं ये ऐड हो जाएंगे. तो बेस एरिया हमारे पास होता है πr², और जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता है π2πrh, और जो हेमिस्फेयर का होता है वो होता है 2πr². स्फेयर का होता है 4πr², तो ये हेमिस्फेयर है तो ये 2πr² हो जाएगा. तो अब इसमें से हम πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास r आ जाएगा और इधर हमारे पास 2h बच जाएगा. πr हमने कॉमन लिया है तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2r. अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. तो 22/7 into 7 into 7 plus 2 into 10 plus 2 into 7. तो ये 7 7 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22 into 7 plus 2 10s are 20 plus 2 7s are 14. तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 into 41. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 902 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to 902
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा।